जय माँ शक्ति। भक्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमारे साथ सुकुमार जी हैं। ये वेस्ट बंगाल न्यू कूच बिहार में रहते हैं। इनके पास एक जागृत समान है, एक इनके पास चंडाल है और एक इनके पास कलवावीर है। ये दोनों समान इनके पास जागृत हैं। ये आपसे अपना अनुभव शेयर करेंगे कि इनके पास ये समान किस तरीके से आया, कैसे जागृत होता है, कैसे दिखाई देता है, क्या बात करता है और क्या क्या वो कार्य कर सकता है। तो आप मिलिए सुकुमार जी। नमस्कार सुकुमार जी। नमस्कार जी। सुकुमार जी, आप हमारे भक्तों को बताइए, ये जो सामान है आपके पास, कलवावीर है आपके पास, एक आपके पास जो है चंडाल है, ये सामान आपको कहाँ से मिला, किस तरीके से आपको हासिल हुआ? देखिए, ये तो आज से ये 15-16 साल की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो इतने दिन से वो मेरे पास है। हाँ जी। मेरा एक मौसी का पास वो सामान था। हाँ जी। बाद में मौसी ने ज़्यादा उम्र हो गया, इसीलिए मुझे बोला, सुकुमार तुम ये साधना करो, करके ये दो सामान तुम्हारा पास रखो, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। उन्होंने बोला था। उन्होंने कोई इसका साधना का कोई मंत्र दिया आपको कि किस तरीके से इसको काम करना है? उनको साधना के जो मंत्र दिया था मुझे। हाँ जी। और एक तस्वीर का जो माला है, वो भी माला भी दिया मुझे। हाँ जी। हाँ, देने के बाद उन्होंने बोला, तुम ये मंत्र तुमको जप करना है और इसको बोलाने के लिए कुछ तरीका है। हाँ जी। तो बाद में मैं उनका साथ बहुत बार मिला था। हाँ जी। मिलने के बाद वो साधना में किया है। हाँ जी। करने के बाद वो 1 दिन 2 दिन में नहीं आया। टाइम लगता है इन चीज़ों में। थोड़ा टाइम लगा। अमावस्या में रात के उस टाइम में मैं शमशान में गया। हाँ जी। 2 सामान को लेके वहाँ जाने का बाद में उन्होंने पहले मुझे सिखाया था, पहले अपना को बंदिश बनाइए, शरीर बांधिए, अपना जगह बांधिए। मैं जगह बांध दिया। हाँ जी, तरीका बताया आपको पूरा। अच्छा, बाद में उनको जो वो जहाँ पे वो नीचे नामेगा, हाँ जी, वो जगह पे भी बंदिश करना है। जहाँ पे भी आप सामान रखते हैं उसको भी जगह बंदिश करनी पड़ती है। हाँ, जिससे कि जब वो सामान जागृत होगा, हाँ, तो आपको नुकसान नहीं करेगा वो। हाँ, नुकसान नहीं करेगा। हाँ जी। अगर थोड़ा सा कोई गड़बड़ हो जाएगा, हाँ जी, तो ये नहीं छोड़ेगा। ये कोई इंसान नहीं है जो आपका कोई भूल होगा, आप मुझे क्षमा मांगेगा, वो आपको छोड़ देगा। ये वो सामान नहीं है। कभी ऐसा हुआ है पहले कि आपने कभी किया हो, या आपने किसी को साथ में बिठाया हो, उससे कोई गलती हो गई हो तो उसका कोई नुकसान किया हो? हाँ, एक बार एक साधु बाबा को हम बोला था, एक गुरु जी को। हाँ जी। उन्होंने मेरा वो सामान लेके बैठा था। हाँ जी। लेकिन उन्होंने मंत्र में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। हाँ जी। इसीलिए उनको पहले भी बोला था, ये साधु तुम मुझे छोड़ दो, तुम मंत्र जो कर रहे है वो मंत्र तुम्हारा भूल है। ये जो सामान था, जो शक्ति ने बात करके बोला था उनको? हाँ, बोला था। हाँ जी। मेरा वो कलवावीर ने पहले बोला था, ये बोला, ये साधु तुम छोड़ दो मुझे, तुम उल्टा सीधा बात कर रहे हो, तुम्हारा मंत्र में थोड़ा गड़बड़ है, भूल है। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी तो मैं भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। देखिए, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, अपने जानने वालों को, भक्तों को। जैसे इन्होंने बोला कि ये बात उन्होंने बोली, तो कुछ लोग आदमी सोचते हैं कि वो जो शक्ति है वो दिमाग में बता रही है आपको, या कुछ अनुभव बता रही है, या कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी के शरीर पे आ गई शक्ति, उस शरीर के माध्यम से बताया। लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास जो शक्ति है, जो कलवावीर है, वो बिल्कुल सामने, जैसे हम और आप बैठे हैं, सामने बैठे हैं, इसी प्रकार से वो बात करता है। कलवावीर की पूरी आवाज़ सुनाई देगी आपको,
अगर आप उसको खाने के लिए आप सामान लेके आएंगे हाँ जी, हाँ तो जी। वो जो है सामान पूरा खाएगा। खाएगा, आप जब थाली में रखेंगे वो सामान खाएगा और सामान आपके सामने वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं है कि कोई सोचेगा कि हमने 2 रसगुल्ले रख दिए और या हमने 2 मिठाई रख दी तो वो खा गया। तो कोई आदमी ये भी सोच सकता है कि कोई आदमी का खुद ही हमने उठा के खा लिया होगा। अगर आप उसके लिए ड्रम का ड्रम शराब का रख दें, चाहे जितना मर्जी आप मिठाई के ड्रम रख दें, वो सारा ही खा जाएगा। ये उस शक्ति में पावर है जिससे कि आपको लगेगा कि जो ये शक्ति है, ये शक्ति ही है, कोई आम इंसान नहीं है। तो सुकुमार जी, आप हमें ये बताइए कि क्या आपने उस कलवा वीर को आपने साक्षात देखा है कभी? देखिए, मैं इसको देखने के लिए, देखिए, पहले जो जगह पे इसको नमाया, हाँ जी, जहाँ पे इसकी पूजा डाली हमने, पूजा डाला था हाँ हम जी, लोग बिठाया था। एक घर पे। हाँ जी, घर पे वो आता है अंधेरा में, ठीक है। कोई अगर रोशनी होगा तो वो नहीं आएगा। हाँ जी, देखिए, ये तो ये एक हवा का चीज है ना, हाँ जी, ये हवा से आती है। आने के बाद उनको एक रूप लेता है, हाँ जी, लेकिन वो आने के जब आएगा, उनको बुलाने के लिए हम लोग जब मंत्र करेंगे, करने का बाद उनको एक आसन देना है। हाँ वही जी, आसन से ये आएगा, आपका साथ बातचीत करेगा, हाँ जी, आपका क्या प्रॉब्लम है, किस लिए उसको बुलाया, वो सब कुछ बोलेगा आपको, बात के हर जवाब वो देगा। तो देखिए, हाँ जी, और आप इसको अगर बोलोगी, जो आप प्रकट हो जाए, आपका आपका आपसे आपको थोड़ा देखना है मुझे, हाँ जी, प्रकट हो जाइए, हाँ जी, आपको रूप लेके आइए। हाँ जी, लेकिन वो ये अंधेरा में, ये घर पे वो कोई रूप नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। अगर इनको आप देख सकता है हाँ जी, तो आपको जाना पड़ेगा एक अच्छे वाला एक शमशान, हाँ जी, जहाँ पे कोई परेशानी ना हो, हाँ जी, कोई डिस्टर्ब ना हो, रोक टोक ना करे जहाँ पे, हाँ। वहाँ पे, वो जगह पे आपको बैठना है। हाँ जी, बैठने के बाद आप जो वहाँ पे जो पूजा चढ़ाओगी, हाँ जी, पूजा चढ़ाने के बाद उनको बुलाने के बाद वो चला आएगा। हाँ जी, और आपको वहाँ पे जो उनको जो खाना देना है, हाँ जी, चाहे आप मिठाई दीजिए, चाहे आप कोई फल दीजिए, हाँ जी, ये वेज या नॉन वेज सभी खाता है। ठीक है। हम ये कलवा बीर को, ये 2 सामान है, दोनों सामान को एक एक करके दोनों को अलग अलग तरीके से खाना दिया। ठीक है। तो खाना देने के बाद वो बैठता है, खाना भी खाता है, चाहे आप उसको, ये शराब भी खाता है। शराब शराब आप देंगे तो शराब भी पिएगा। हाँ, शराब भी पिएगा। चाहे आपका शराब की एक बोतल दीजिए, आप पूरा एक ड्राम दीजिए, हाँ जी, वो पूरा आपका सामने में खा जाएगा खत्म और कर देगा। आपका सामने वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है। आपका उनका जो रूप देखना है, वही आपको वो जगह पे देखना है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको साधना नहीं भी की, अगर वो भी इसको देखना चाहे तो वो देख सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये वो अलग चीज है। देखिए, कोई अगर कोई किसी का पास कोई साधना नहीं है, हाँ जी, अगर देखिए, हम तो थोड़ा जानता है काम, हाँ जी, और आपको तो पूरा मालूम है। हाँ जी, आपने भी वो शमशान में जाके उसको देख लिया, हाँ जी, और अगर आपका कोई अपना कोई बंदा हाँ जी, उसको देखना है, हाँ जी, तो उसको आपका साथ उसको शमशान में जाना पड़ेगा, हमारे साथ बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे आप वो जगह पे बंदिश कर देगा ना, हाँ जी, वो वही बंदा को बंदिश में रहना है। ठीक है। ठीक है। अगर वो वहाँ उसको देख के अगर डर जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये डरने का सामान है, अगर भाग जाएगा वो नहीं छोड़ेगा, वो नुकसान कर देगा उसको। नुकसान कर देगा। ये तमाशा की सामान नहीं है, वो चीज नहीं है, ये आत्मा है। ये खतरनाक चीज होती है। देखिए, मैं अभी यही सोच रहा हूँ, तो मैं तो आपको पहले बोल दिया, मैं आपसे मुलाकात हुआ बहुत दिन से, हाँ जी, बाद में आप 1-2 बार आया है, हाँ जी, सामान को बुलाया है, आपका साथ बातचीत भी करता है, बिल्कुल। सब कुछ करता है। तो क्या बोलूँ, आप यही है। देखिए, ऐसा होता है कि हमने जैसे आपको बताया पहले वीडियो में कि
जो देखेगा वो मानेगा, जो नहीं देखेगा वो नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे देखें, हम भक्तों से भी कह रहे हैं, अगर कोई भक्त इसकी साधना करना चाहता है या उसको देखना चाहता है तो हम उसको भगत को भी दिखा सकते हैं। हाँ लेकिन जब भी इसको जगाया जाता है उसके लिए बहुत से पैसे खर्च होते हैं। ठीक है ना। और वो कुछ बलि प्रदान भी मांगता है, कोई सामान भी मांगता है खाने को। यदि हम उसको वो चीज़ पूरी नहीं करते तो फिर हमारा नुकसान करता है। हाँ करेगा, एकदम हाँ, 100% करेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ को देखना हो या कलवा वीर से बात करनी हो, या उसका कई बार क्या होता है कि आदमी को कोई बीमारी होती है, वो सोचता है कि हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, जो कि फ्यूचर से ठीक हो सकती है, तो वो भी बीमारी जो आपकी ठीक कर सकता है। कई लोग क्या करते हैं, इससे सामान मंगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा कुछ सामान मिल जाए तो हम इसको खरीद लेंगे या हम इसको अपने पास रख लेंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए ये कोई मैजिक नहीं है। अगर जिनका पास, मैं तो वो कभी भी नहीं किया है। हाँ जी। मैं कभी नहीं बोला तुम एक बाजार जाओ, एक सामान लेके आओ, चाहे मिठाई लाओ, ऐसा करो वैसा करो। देखिए ये तो तमाशा है, ये मैजिक है। हाँ जी। अगर देखिए, अगर किसी का पास वो ताकत है उसको कोई काम कराने के लिए, तो ये करेगा ये नहीं करेगा, ये उनका बात है। हाँ, ये शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो शक्ति का ऊपर निर्भर करता चाहे है। तो कर सकती है, चाहे वो ना करे। हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, इसे करना ही पड़ेगा। आप तो पहले नहीं किया ना, वो काम पहले नहीं किया। कि डर भी है, कई बार करने की कोशिश करो तो वो चीज़ खुद का भी नुकसान कर सकती है। भले हम बंदिश के अंदर हों, लेकिन फिर भी वो चीज़ नुकसान करने से नहीं चुकती। उसे कभी भी मौका मिलेगा तो वो आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि इन शक्ति की कोई पक्की जुबान की वैल्यू नहीं होती, कोई इनका वचन नहीं होता कि जिसने वचन दे दिया तो वो मानेगा। देवता लोग होते हैं, देवता जो होते हैं, जो उनके वचन की अहमियत होती है कि जो वो वचन देते हैं वो मानते हैं वो। तो ये जो आपको बताया, ये कलवा वीर है और एक चंडाल है, दोनों ही समान इनके पास हैं। और यदि किसी को कांटेक्ट करना हो, इनसे आप बात करना चाहें तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको पूरा रास्ता बताएंगे किस तरीके से आप इससे मिलके अपना काम करवा सकते हैं। जय मां शक्ति।